बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज हमें पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री के एक बड़े नाम ने ज्वाइन किया है और ये मल्टी टैलेंटेड शख्सियत हैं, होस्ट भी हैं, मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं और मारूफ फैशन डिज़ाइनर हैं। और एक न दो 30 बरस से इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी, अपने नाम और अपने काम को बरकरार रखा है। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हसन शहरियार। Welcome to the show, Hassan. Alhamdulillah, good. Thank you for coming. नहीं जी, thank you for having me. बहुत Please, please have a seat. माशाअल्लाह समझ दसे नहीं एडी बड़ी शख्सियत आ रही है। मैं भी कोई पेंट कोट पान दा। मैं तो थोड़ा सा लाउड लग रहा हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे पूछ लूँ कि कैसा लग रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। आपने मेरा फेवरेट कलर पहना हुआ है, रेड। आपने फैशन का रिवाज तब शुरू किया था पाकिस्तान में जब 85% आवाम जो है तोतियां बंदी। बिल्कुल। यार, धोती बनना आज भी अच्छी बात है। अब 55% अवाम ने धोती बनी हुई है, मगर फैशन की वजह से। अच्छा हसन, एक तासुर ये है कि भाई आपका ताल्लुक जो है ना वो एलीट क्लास से है। अच्छा जी। और शायद मैसेज से कोई आपका लेना देना नहीं है। अच्छा। मगर जब अभी हम बात कर रहे थे तो हमें अंदाजा हुआ कि आप तो बड़े ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं यार। हाँ, बहुत शुक्रिया। मेरी हमेशा कोशिश क्या रही है कि मैं सबको लोगों को बताऊं, मैं अपने पास से घबराता नहीं हूँ जी, मैं अपने पास को अपनाता हूँ। हाँ। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि जो इंसान अपने पास से जुड़ा हुआ नहीं है वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। बिकॉज एक अंग्रेजी में सेइंग है, यू नेवर नो वेयर यू आर गोइंग अंटिल यू डोंट नो वेयर यू हैव बीन। जी, मैं 12 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ। मैंने HSY शुरू किया था 2500 रुपये से, और आज जहाँ HSY खड़ा है हमारी कोई डेट नहीं है। हमने कभी किसी से ना लोन लिया ना। क्या वर्थ होगी इस वक्त आपके ब्रांड की? हाँ जी, क्या वर्थ होगी इस वक्त आपके ब्रांड की? मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने कभी अपनी वैल्यू इस तरह ब्रांड की कभी निकाली नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे इस तरह की वैल्यू पता चली तो शायद मैं रुक जाऊं। वाह, शायद मैं यहाँ रुक जाऊं और कहूँ काफ़ी है। एंड आई थिंक ये एक बहुत गलती होगी। 2500 रुपए में कारोबार स्टार्ट किए, ये 2500 चोरी करता है, 2500 छितर पड़ते हैं डेली। $1 बिलियन अल्लाह, अगर इतनी महंगी कंपनी है तो पाकिस्तान का कर्जा ही ला दो। तो पाकिस्तान का कर्जा उतारना मेरा काम नहीं है। नहीं, मेरा काम पाकिस्तान का कर्जा उतारना नहीं है। हसन साहब, ऐसे ही उतरेगा। मैं जब कंपनीज शुरू होंगी, लोग बिजनेस करेंगे, तभी कर्जा उतरेगा। मगर ये बात पहले हो चुकी है और मैं बताना बड़ा जरूरी है। इंसान का पाकिस्तान का कर्जा उतारने का काम नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जॉब क्रिएशन का काम है। जॉब क्रिएशन का। जैसे फिल्म इंडस्ट्री होती है, अपर मिडिल क्लास होती है, मिडिल क्लास होती है, वो भी हमारे यहाँ 12 करोड़ से ज़्यादा के करीब लोग जो हैं वो तो यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन चले गए ना आपके यहाँ। तो इसकी कितनी सपोर्ट चाहिए होती है इस किस्म के एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए, इसमें फैशन जो है वो प्रॉस्परस करे? आपको सिर्फ और सिर्फ चाहत है खूबसूरत लगने की। That's it. लेकिन होता ही है कि अगर आपके पास सपोर्ट सिस्टम दीगर चल रहा है, सपोर्ट सिस्टम मुराद ये नहीं कि कोई आपको घर आके को पैसे दे दे, लेकिन लाज़िम बात है कि जब उसकी खपत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, तो फिर काम भी ज़्यादा होगा। मैं इन मानों में बात कर रहा हूँ। आपने अपनी इस करंट सिचुएशन के अंदर सॉल्यूशंस किस तरह? ये बात दुरुस्त है, ये बात। और हमने इसके अंदर काफ़ी सॉल्यूशंस निकालनी है। आर ग्रोथ ऑफ सोशल मीडिया एंड आर प्लेटफॉर्म्स ऑफ जिस तरीके से हम कहानियां बता रहे हैं अपने आउटफिट्स के लिए, हमें टेलीविजन और फिल्म की इतनी ज़रूरत है भी नहीं। ठीक है। और हमारी टेलीविजन इतनी स्ट्रॉन्ग है, हमारा टेलीविजन का वॉचिंग नेटवर्क 90 मिलियन लोग PTV देखते हैं जी। 90 मिलियन, दैट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉचिंग कम्युनिटीज। आपका 70 मिलियन पाकिस्तानी स्मार्टफोन्स पे, 70 मिलियन, दैट इज बिगर देन द पॉपुलेशन ऑफ कुवैत, कतर एंड UAE कंबाइंड। सर, आपका जो ब्रांड है, कितने % कंज्यूमर जो है, आपका कस्टमर जो है वो फॉरेनर है? आवर ब्रांड is very known in countries like the United Kingdom and the United States and Norway and Australia. और उसमें अमूमन पाकिस्तानी Absolutely जी, of course। देखें जी, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि गोरे आके हमारे लहंगे चोलियाँ ले रहे हैं। नहीं ले, जरूरत ही नहीं लंबे कपड़े। और ना ही मैं कह रहा हूँ कि गोरा आके हमारे से कोई शेरवानी ले रहा है। जी, मैं क्यों कहूँ? मुझे उनको मैं केटर ही नहीं कर रहा। मेरी फिंगर इज ऑन द पल्स ऑफ पाकिस्तान। मैं कपड़े बनाता हूँ जो मुझे पाकिस्तान से समझ आती है, और वो मेरे से खरीद भी रो रहा है जो पाकिस्तान। लेकिन हसन, आपके यहाँ इतनी क्रिएटिविटी है माशाल्लाह, व्हाई नॉट गोराज? व्हाई नॉट उस मार्केट को भी एक्सप्लोर किया जाए या उनमें भी दाखिल हुआ जाए? कपड़ा भी थोड़ा लगेगा भाईजान, उनको आदी किया जाए।
Why do we have to cater to the needs of the world? Why doesn't the world understand? Why what is not? it that we हम do? ग्लोबल क्यों नहीं हो सकते हसन? आप जैसे लोग, मैं तो ग्लोबल हो सकते हैं मैं तो सर। एक्सपेक्ट करता सर, हूं आपसे कि हो सकते हैं आप जैसे लोग होते इसी हैं। Miyake is a very big Japanese Yes, brand. yes. He's a global brand because they people appreciate his clothes. इसी तरह, if I'm being asked to show at or come to a couture week or being made clothes for those people, when they want to buy that flavor, they will come to me. जब मैं जापानीज फ्लेवर मांगूंगा मैं इसी आगे के जाऊंगा, मगर अगर मैं एक इंटरनेशनल ऑडियंस तो मुझे हर वक्त इंटरनेशनल वो फ्लेवर तो नहीं चाहिए. सो व्हाई वुड आई गो टू देम? आई विल गो टू अ फास्ट कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक Zara. ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि Zara जैसा प्रोडक्ट पाकिस्तान में नहीं है? नहीं, बहुत से ऐसे ब्रांड्स अब बनते जा रहे हैं जिनकी प्राइस पॉइंट्स एंड प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं कि वो कर सकते हैं. उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप ये प्लीज याद रखें, पाकिस्तान की फैशन डिजाइन इंडस्ट्री पहला फैशन शो हुआ था इन द अर्ली 1900s एंड 1910. पाकिस्तान की फैशन इंडस्ट्री की इन्फेंसी को सिर्फ 25 साल हुए हैं. व्हाई डोंट यू गिव योर कंट्री अ लिटिल बिट ऑफ अ ब्रेक एंड अंडरस्टैंड दैट अभी हमारी इंडस्ट्री इज इन इन्फेंसी स्टेज. इंडिया हैज एटलीस्ट 30 to 35 years ahead of us and has time over us. We've just okayed with fashion. तो हम एक बच्चा जो भी क्रॉल नहीं कर सक रहा, हम क्यों कह रहे हैं कि भाग के जरा कॉलेज में दाखिला नहीं, लो? मगर हमारी नजर तो है ना उस पे। आप हर बच्चे की नजर होती है सर. बस ठीक है, यही तो मैं कह रहा था। अगर वक्त तो दें. हाँ हाँ, क्यों नहीं आपने वक्त दे रहे? सवाल कहा कि हम तो क्यों नहीं हो रहा? दुआइया उसमें कह रहे हैं, मैं कोई तंजिया नहीं कह रहा नहीं, था, नहीं, मैं तो दुआइया उसमें कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि हम इतने क्रिएटिव हैं, आपका काम सारी दुनिया मानती है, तो हम ये चाहेंगे कि हसन शहरियार के दीगर जो हमारे लोग हैं। सवाल किया कि क्यों नहीं है, और मैं उसका जवाब दे रहा हूँ, इन्फेंसी है, अभी तो हम दौड़ना शुरू हुए हैं, अभी तो हमें खेलने दो रहे हैं. ठीक बात। अभी तो मैंने रेड पहना है, कल हो सकता है मैं येलो पहन के आ जाऊं। अच्छा जी, ये फैशन किने मशहूर की तसी सिगरेट पे आई यार? क्या सिगरेट पीना? हाँ नहीं, मांग के पीना सिगरेट पे आई यार। सिगरेट एक चीज ही ऐसी है सर. अच्छा, सिगरेट एक चीज ही ऐसी है, वो इज मैं उसके को ये नहीं कहूँगा कि एक अच्छी चीज है, मगर सिगरेट एक चीज ऐसी है जो आप कभी मांग के पी सकते. अगर मेरे पास होता मैं जरूर देता. मैं सत्य लेके नहीं आया जी. नाज़रीन, stay with us. We are in conversation with हसन शहरियार. आप कहीं नहीं आइएगा, छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं. आप देख रहे हैं जबरदस्त. वेलकम बैक नाज़रीन. ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद. हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हसन शहरियार यासीन. क्या कहलाना आपको पसंद है, शेरू या हसन? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग. मुझे लोग डायरेक्टली मुझे शेरू कहते हैं या HSY कहते हैं. वो दोनों पसंद हैं. शेरू वाज अ निकनेम गिवन टू मी व्हेन आई वाज यंग, Okay. और HSY ऑफ कोर्स मेरे ब्रांड का नाम है. मुझे अपना नाम बहुत पसंद है. मुझे नाम हसन हसन बहुत ना, हाँ, पसंद है, माशाल्लाह. और उसकी भी लंबी कहानी है जी. मुस्तफा अंकल ने मेरा नाम शेरू रखा. मुस्तफा खैर साहब की हाँ बात. जी. Yes. और मेरी अबू उस वक्त जो ही वाज इन He was पॉलिटिक्स. friend of your father ना? That's right जी. एंड अब्बू जो थे वो काफ़ी उन दिनों में ईरान जाया करते थे. आई गेस उनके शाह ऑफ ईरान से मेरी वालदा भी उनको जानती थी. अम्मी को बहुत शौक था कि मेरा एक ईरानी नाम हो, और उन्होंने मेरा नाम शहरियार रखा. हाँ, यस. जब मैं 3-4 साल का था, तब से मुझे एक ही ख्वाब बार बार आती थी, और इस ख्वाब में मेरी नानी फौत हो गई थी जब मेरी वालदा सिर्फ 7 साल की थी. अच्छा. तो मेरी तो ऑब्वियसली कभी उनसे ना मुलाकात हुई, मैंने उनकी 1-2 तस्वीरें देखी, मगर मेरे ख्वाब में हमेशा एक ही ख्वाब बार बार मुझे आती थी कि मैं गली में चल रहा हूँ, मेरे हाथ पकड़ा हुआ है मेरी नानी ने, और मुझे सिर्फ उनको पता है उनका हाथ पकड़ के वो हैं, और मुझे लेके जा रही हैं, सब आके की तरफ देख रहे हैं, और मैं रुका हूँ, और वो मुझे एक आवाज़ है कि उनको कहो तुम्हारा नाम हसन है. और मैं अम्मी को बार बार बताता रहा 3 साल की उम्र से 13 साल की उम्र तक. और मेरी माँ ने कोई इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी उस वक्त. 13 साल की उम्र में मैं खुद ही H शहरियार यासीन लिखना शुरू हो गया अपने नाम के आगे. अच्छा, हसन की तो एक वजह हो गई, शहरियार की एक वजह हो गई, यासीन कैसे? यासीन जी हम लोग लास्ट टाइम मेरे वालिद साहब, मेरे अच्छा, नाना साहब, सबका हाँ जी, हम लोग मेरे वालिद नाना फोर फादर्स का होगा. हाँ जी, हम लोग पुराने लालपुरी और भगवानपुरा के रही हैं जी. हम my father's entire family for years and years has been called Yasin. हम एक बड़ी पुरानी फैमिली के हैं in the way of politics. हमारी फैमिली पॉलिटिक्स में आई थी in 1880. मेरे लिए फैशन इंडस्ट्री में आना भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, मुझे याद है. हाँ जी. मुंडा किस पास से टूर गया? जी दर्जी बनने लगा है, वरना नाक कट जाएगी, पता नहीं की हो जाएगा. मेरे लिए मकसद हमेशा बड़ा क्लियर था कि मैंने करना तो वही है जो मैंने करना है, बिकॉज मैं एक ज़िद्दी इंसान हूँ.
प्लस आई डोंट नो इफ यू नो, मैं 17 साल की उम्र में मेरे गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया था फ्रॉम 17 to 19, 2 साल के लिए जी आई कुडंट सी। सो जब 19 पे जब फाइनली जब मुझे वापस आई साइट Partially या बिल्कुल? जी बिल्कुल बिल्कुल ब्लाइंड, जिसकी वजह से अब मैं आई हॉस्पिटल LRBT का ग्लोबल स्पोक्स पर्सन भी हूँ। उसकी वजह से जब मैं डिज़ाइन की तरफ आया था तो लकली अम्मी की तरफ से कोई रुकावट नहीं थी, बिकॉज अम्मी जानती थी कि मैंने 2 साल किस what hell I've gone through। मगर the point was very clear कि चाहे मेरे वालिद साहब की फैमिली का लास्ट नेम हो या हमारे ऊपर टाइटल मियाँ का टाइटल हो, जो मैं यूज़ भी नहीं करता, मैं इसलिए नहीं यूज़ करता कि मैं उसको बिलीव नहीं करता, मैं रियली वेरी प्राउड रही, मगर मैं इसलिए नहीं यूज़ करता क्योंकि मेरा नाम भी बहुत लंबा हो जाएगा। मगर मैंने मियाँ भी लग जाएगा ना, मियाँ भी लग जाएगा, मियाँ हसन शहरियार यासीन, शेरू भी और अगर साहिब भी लग जाता है ना, आपको पता ना मियाँ साहब तो साहिब भी लगाते हैं ना आगे। मैंने इतना लंबा कौन, मगर मेरी ख्वाहिश सिर्फ एक थी कि जिस औरत ने ज़िंदगी में हर चीज़ छोड़ के मुझे पाला पोसा, उन्होंने मुझे सिखाया, मेरी माँ जो एक स्पॉइल ब्रैट थी, उन्होंने कभी ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं किया होगा, वो जिस तरह पली थी, वो हर चीज़ छोड़ के पाकिस्तान से बाहर जाके उन्होंने 4 जॉब्स दी, और जॉब्स भी ऐसी कि वो मुझे लगता है कि वो ख़त्म हो जाएंगी काम कर करके, मगर उन्होंने मुझे खुद अपने पैरों पे खड़ा करने की ना सिर्फ तौफीक दी, मगर मुझे सिखाया भी कि अब खड़ा होना किस तरह है। 12 साल की उम्र से मैंने जब काम शुरू किया तो मेरी माँ ने मुझे बड़े क्लियरली, मुझे याद है अब तक कि उन्होंने समझाया था कि द इम्पोर्टेंस ऑफ नोइंग हाउ टू अर्न मनी कितनी ज़रूरी है, टू मेक मनी, द इम्पोर्टेंस के अखलाक किस तरह रखना है लोगों के साथ, और इस तरह किस तरह कमानी है, पैसों कमाने से ज़्यादा कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई रोट समथिंग फॉर माय मदर, आई थिंक आपको पसंद आएगी वो। ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ये कामयाबियाँ इज्जत ये नाम तुमसे है, ए मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। वाह वाह, ये माइंड ना कीजिएगा, मैं यूज करूंगा प्लीज। मैं आपको जरूर उसको क्रेडिट दूंगा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा था कि आपको अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। क्या क्या थैंक यू सो मच। पूरा सुना दें अगला मिसरा भी। हाँ वही इसी तरह यही चलती है। जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरी दुश्मनी सबब मैं हूँ, जहाँ जहाँ है मेरा एहतराम तुमसे है, वाह और तुम्हारे दम से है मेरे लहू में खिलते गुलाब, वाह, मेरे वजूद का सारा निजाम तुमसे है। ओह वाह वाह वाह, वाह वाह, वाह, क्या क्या है सर? अच्छा, असला हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है ब्रेथलेस 2020। So are you ready for that? I've never heard of this section. I'm most nervous. I'm breathless. 2020. सिल्क। लेकिन ये है बिकॉज अच्छा, मैं ये है क्योंकि बहुत से मर्द हजरात नहीं पहनना चाहते और औरतों में बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि मैं कपड़े सबके लिए बनाता हूँ, तो मैं कहूँगा गुड फॉर सम, नॉट गुड फॉर ऑल। साड़ी। एब्सोल्युटली जी। साड़ी हमारी इसी जियोग्राफिकल लोकेशन से आई। हम लोग बहुत जल्दी पाकिस्तान और इंडिया को डिवाइड कर देते हैं, मगर हमें ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान और इंडिया की तो अब जो हैं सो हैं, मगर हम लोग ये जो जगह थी यहाँ इंडिया और पाकिस्तान नहीं था, यहाँ एक कल्चर था। ठीक है। Yes. और ये कल्चर आता है पूरे खित्ते का कल्चर था। मोहनजोदारो का कल्चर जी, हड़प्पा का हाँ, कल्चर, इंडस वहाँ से civilization ये इंडस वैली का कल्चर, वहीं से तो ये ड्रेप्स आए हैं। तो हम अपनी हिस्ट्री को भूल गए तो क्या फायदा। सो ऑफ कोर्स क्या क्या है? धोती कुर्ता। धोती कुर्ता, एब्सोल्युटली फॉर मेनी रीजंस। हवाला की दीजिए। भंगड़ा। भंगड़ा, हाँ एब्सोल्युटली। ये चीज बीचेस। समुंदर, ओए हो। कहाँ की बीचेस सबसे ज्यादा पसंद है हसन को? बीच का क्या है कि उसके पानी के रंग से मुझे इतना फर्क नहीं है, मुझे उसकी फ्रीडम से और उसके खुले माहौल से ज्यादा वाह खुशी है, वाह। उसकी लिमिटलेसनेस से काफी खुशी है। तो चाहे मैं फ्रेंच बीच पे खड़ा हूँ या मैं सैन ट्रोपे में कहीं खड़ा हूँ, मेरे लिए तो समुंदर वही है। एक एंडलेस पॉसिबिलिटी है, वाह। एक एंडलेस सवाल है जिसका जवाब ना मेरे पास है और ना मेरे पास कभी जवाब आएगा। ब्यूटीफुल। आप बीच को देख के क्या कुछ सोचते हैं? वत बीच से सिटे ला लेंगे बस। बीच पे साथ ले जाइएगा, आप समुद्र की तरफ देखिए, मैं बाकी चीजें आई एम श्योर वो आपको मजा आएगा। सुशी। सुशी, आई लव सुशी। एंड कचनार गोश्त। हाँ, आई लव कचनार गोश्त। That's आपको मेरी फेवरेट चीज जिंदगी में निहारी है। मैं हर हफ्ते अगर 2 प्लेट निहारी ना खाऊं, मेरा हफ्ता नहीं क्लोज होता। चाहे मैंने एक्सरसाइज की हो, मैं 3 दफा और भागूंगा। अच्छा। मगर निहारी, सिरी वर्कआउट ज्यादा कर लेते हैं मगर खाते हो। हलीम, मैं एक देसी फूड फैनेटिक हूँ। सुशी मैंने अभी बड़ी
थोड़ी यानी कि 20 साल पहले पसंद करना सीखी है, और वो भी क्योंकि ठिश टुश यो क्राउड में बैठे होते हैं तो वो आपको सुशी खा रहे होते हैं, तो मुझे तो पकड़नी भी नहीं आती थी, उसकी चॉपस्टिक भी नहीं पकड़नी आती थी, मैं इस तरह ऐसा करके खा रहा हूँ। मुझे किसने कहा कि भाई अब तो बड़े डिजाइनर हो गए, तो मैंने फिर लेसन लिए। मैं ये अपने आप को मैं कहना नहीं चाहता, बिकॉज मुझे लगता है क्या है कि मैं बहुत से लोगों को मायूस करूंगा कि वो अपने बारे में ये ना सोचें, मगर मुझे ये वर्ड बड़ा प्यारा लगता है। मैं बड़ा पेंडू हूँ और मुझे पेंडू होने का बड़ा शौक क्या है। बात। मुझे अच्छा लगता है अपने गाने, अपना खाना, अपनी पुरानी रवायतें। मैं लड़कियों को भी कहता हूँ जो मेरे पास जोड़े लेने आती है, मैंने कहा आप आज भूल जाएं कि आपका दिन है, ये आपका दिन नहीं है, हमने बड़ा बनाया होता है आपका दिन है। ये दो खानदान के मिलन है, इसके अंदर दो खानदान की रवायतें हैं। बहुत अच्छे, क्या बड़ा अच्छा मैसेज आपकी। तो ये मैं इन चीजों में बड़ा खुश रहता हूँ। आप अच्छे लगे मगर लोगों से कटे नहीं। बिल्कुल ना कटें, आप शहजादी से ज्यादा लगें, आप भूल जाएंगे आपने कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस लगना है, वो दिन नहीं है, उसके लिए बड़ी पार्टियां हैं। हाँ ठीक है, ये खानदान का दिन है, मैंने आपके सारे खानदान के कपड़े सिए हैं, जो लेके आओ सबको। सच कह रहे हैं। मिंट मार्गरीटा, नो, आई एम नॉट अ ह्यूज फैन। नो, आलू बुखारे का शरबत। आलू बुखारे का शरबत, मैं बिग फैन। नो कर रहे हो। आलू बुखारे का शरबत एब्सोल्युटली। सत्तू, नो, नॉट अ बिग फैन। सत्तू नहीं पसंद किया। इश्क, देखिए जी, जो इंसान कहता है उसको इश्क से मोहब्बत नहीं है, वो झूठ बोलता है। वाह वाह। और जो इंसान कहता है कि उसको इश्क नहीं होता, वो भी झूठ बोलता है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग करते हैं, और कुछ लोग सिर्फ बातें छुपाते हैं कुछ हैं, और कुछ लोग छुपाते हैं। मगर इश्क जरूर होना चाहिए, तो इश्क के लिए तो लेकिन आप और वो समझते हैं कि बहुत महफूज होना चाहिए। महफूज इश्क हो नहीं सकता, वरना इश्क ना होता, तो वो कुछ और होता है। खुशबू और इश्क को कौन महफूज कर तो सकता रख ही नहीं सकता। है? हज़्ज़ाब, गुल्ली डंडा। आई वाज नेवर फैन ऑफ दीज काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। मिट्टू गरम खेलते थे, पिट्टू गरम। हाँ वो खेलते थे। वो हमारे बचपन में वो गेम होती थी। ठीक है, ओके। गोलगप्पे, ओह बिग फैन। बिग फैन। इमली, नॉट अ फैन। ठीक है। लाहौर और कराची, पाकिस्तान। पाकिस्तान। शलवार कमीज या पैंट शर्ट? शलवार कमीज। सवारी के लिए साइकिल या मोटरसाइकिल, या इकोनॉमी क्लास या प्राडो? वॉक, वॉक, चलना। नाज़रीन स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं, और ध्यान में रखिएगा कि हसन शहरियार जो है वो पैदल चलने को प्रेफर करते हैं। हाँ, इसमें लेकिन गड्डी वड्डी ये अलग बात है कि हो सकता है गाड़ी साथ साथ चलती हो। प्रोटेक्शन के लिए कभी कभी साथ चलानी पड़ती है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हसन शहरियार। आज़िज़ साहब, हमारा अब सेगमेंट है, इसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। बड़ी अच्छी पब्लिक तो देखते हैं कि पब्लिक आपके बारे में क्या जानती है और क्या जानना चाहती है। ओहो, तो बढ़ते सवाल हैं है। यस, ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। किसी कस्टमर ने इतनी दफ़ा आपसे ड्रेस चेंज करवाया कि आपको कहना पड़ जाए कि मेरे से डबल पेमेंट ले लो, पर मेरी जान छोड़ दो। अच्छा, लोग बहुत दफ़ा आते हैं और फरमाइशें डालते हैं, और मैं काफ़ी दफ़ा एक्चुअली हर दफ़ा उनकी सुनता हूँ। हाँ, एक दो दफ़ा ऐसा हो चुका है कि कुछ क्लाइंट्स ने ये ना कहा कि उन्होंने ड्रेस चेंज करवाया, मुझे लगा कि वो बहुत बदतमीजी से पेश आए। जब उनको लगा कि शायद कुछ लोगों के पास, आपको पता है, जुमा 8 दिन नया पैसा आता है आजकल, तो हर बंदे ने जहाँ उनकी सड़क पे प्रॉपर्टी बन गई है तो अमीर हो गए हैं। कुछ लोगों के अंदर क्लास है, कुछ लोगों के अंदर क्लास अनफॉर्चुनेटली नहीं है। तो कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं, हम ऑब्वियसली हर बंदे को टेक टैकल करके उनको डील करते हैं। मगर ऐसी आई थी, उन्होंने बड़ी बदतमीजी से बात की थी, मुझे याद है। 2 माँ बेटी आई थी और कॉन्स्टेंटली अपने फ़ोन पे थी, सुनहरे बाल थे, जोलन की पूरी बोतल जो थी उन्होंने अपने सर पे लगा दी थी, और वो टट लगी हुई थी दोनों। कितना बुरा लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हैं और दूसरा शक्ल नहीं देख रही, आप कपड़े ऐसा करती नहीं, चुटकियाँ बजाती नहीं। मैं भी आ गया, उन्होंने मेरे पर भी 2-3 चुटकी बजाई। मुझे लगा कि चले, नहीं कोई बात नहीं। मेरी ये देखिए लिटरली। अब हम लोग जैसे दुकान में होते, बाजी ये देखें, जो देखें, उनको कुछ अच्छा ना लगा। फिर मुझे लगा कि मैं पहले उनसे थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगी, एक्सक्यूज़ मी, आप कुछ बोलेंगी? उन्होंने कहा
चाय लाओ चाय लाओ चाय, इस तरह करी जा रही थी। अच्छा मुझे लगा कि अब क्या हो रहा है कि ये मेरे साथ तो बदतमीजी है सो है, मेरे साथ मेरे जो स्टूडियो में जो मेरे बच्चे हैं वो लिटरली मेरे बच्चों की तरह हैं, वो मेरी टीम है, उनके माँ प्यों को आई एम रिस्पॉन्सिबल, उनके साथ इतनी बदतमीजी करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, नामुमकिन। फिर मैंने उनको कहा, मैंने कहा सॉरी जी, आपसे मैं पूछना चाहूँगा क्या आप इनके जो मियाँ हैं वो जानते हैं कि गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं और बदतमीज अपनी माँ की तरह हैं? अगर वो नहीं जानते तो उनको बता देना चाहिए। उन्होंने रच के एक फ़ोन फेंका और चली गई, और उनके मियाँ भी आए और उन्होंने मुझे कहा कि शुक्रिया कि आपने सच कह दिया, मगर मैं इनको ले आता हूँ। कुछ लोगों को कभी आईना दिखाना होता है और उनको कह देना होता है कि आपकी बदतमीजी जो है वो इस हद तक नहीं हो सकती, पैसे होल्ड्स नो वैल्यू, इज्जत इज द हाईएस्ट। तो हाँ, ये एक दफ़ा ऐसे 2-3 दफ़ा ऐसे कोई बारी हुआ है, मगर 30 साल में कोई ज़्यादा नहीं। ज़्यादातर लोग, लेकिन मैं बहुत लकी हूँ, मैं शुरू से 30 साल बड़ा वक्त होता है, लोग जब आते हैं तो थोड़ी सी रिस्पेक्ट के साथ ही आते हैं, मगर मेरे कोई सेल्समैन या किसी लोगों के साथ कोई बदतमीजी करे, मुझे वो बिल्कुल मैं अनएक्सेप्टेबल है मेरे। ठीक, मैं कहा जेडी बाजी ने सवाल किया था आप कपड़े इछरे चो लेंदी। तो अच्छी बात है यार, इसमें क्या बुराई है। आपको पता है कोई ऐसी औरत नहीं है लाहौर में जो इचरे से कुछ ना लेती हो। आई थिंक यही तो एक मजा है फैशन का पाकिस्तान के अंदर। आप इचरे से ले लें, आप अनारकसी ले लें, और अब सब बड़े डिजाइनर बुटीक से ले लें और आप उसको मिक्स करके सर पहन लें। अफसोस ये है ना कि इचरे जाके पूछ रहे हैं HSY के ब्रांड नहीं है आपको होता है, मैं एक्चुअली जाता हूँ लिबर्टी मार्केट और इधर उधर जहाँ मेरे कपड़ों के छापे होते हैं, मैं टोपी पहन के, शलवार कमीज पहन के या पगड़ी पहन के जाता हूँ, क्योंकि HSY तो है, तो कहते हैं शेरू नंबर 1 फेंकी, ढक के मेरे पास जाता है, शेरू नंबर 16 फेंकी, ढक बाजी दिखान दें जी, आज इस साल की कलेक्शन शेरू नंबर 43 भेजी। कहते कितने तुम्हारे पास जी? शेरू दे तो 200 तो है ना साढ़े गोल। तो आपने कहा यार इतना तो मेरे पास भी इस वक्त। अच्छा मैं माइंड नहीं करता, मुझे लगता है फ्लैटरी इज द बिगेस्ट थिंग, कॉपी इज द फ्लैटरी, बट वो क्योंकि इतनी पेंसटेकिंगली और इतने खूबसूरत तरीके से बनाए नहीं होते, उसके अंदर नफासत ही नहीं होती, मगर अगर वो मुझे कॉपी कर रहे हैं, उनकी बिजनेस चल रही है। क्या शेरू नंबर 40 वेरी इंटरेस्टिंग यार है कि शेरू नंबर 2 ऊपर से छत से गिरते हैं ना, जो ऊपर होते हैं, शेर नंबर 43 में ढग, and I'm like, oh God, ये तो मेरे दोस्त पुराने राइडल है। हाँ ये है। जी मेरा HSY से सवाल है, आप दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे 25,000 में शादी का जोड़ा बना दें, और अगर आपने मुझे शादी का जोड़ा नहीं बना कर दिया तो मैं शादी नहीं करूँगी। लीजिए अब इससे ज्यादा तो खौफ आना चाहिए इनके मंगेतर को कि ये 25,000 के जोड़े के ऊपर पूरी शादी रोकने के लिए तैयार हैं, तो ये तो बड़ी नादानी की बात है। ये महंगा तरीन जोड़ा हसन साहब आपने कौन सा जिंदगी में बना? आप क्यों मुझे FPR से डांट करवाते हैं, क्यों मुझे पकड़ाते हैं? नहीं, इसलिए नहीं कि उसमें को बहुत मटेरियल, बात को क्रिएटिविटी भी होती है ना। आपने मटेरियल की वजह से नहीं, आपने अपनी क्रिएटिविटी की वजह से समझा कि अच्छा यार इसकी ये वैल्यू होनी चाहिए। वैसे तो क्रिएटिविटी की सच्ची बात है क्योंकि वैल्यू होती नहीं, मगर फिर भी महंगा तरीन कौन सा? सर गरीब आदमी का 3 मरले का घर बन जाता है, होर दसो। अच्छा नहीं नहीं इससे ज्यादा बड़ा बन जाएगा। नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। सबसे महंगा नहीं, मगर यहाँ पाकिस्तान में मैं नहीं कहूँगा, मगर एक मैं उनका नाम नहीं ले सकता बिकॉज वो हमारे पास ये NDAs होते हैं, जितना मुनासिब मगर एक समझे। बहुत बड़ी एक रॉयल फैमिली, मिडिल ईस्ट की बहुत बड़ी रॉयल फैमिली की प्रिंसेस ने हमसे कुछ बनवाया था। Okay. और उसकी वैल्यू हमने बहुत ज़्यादा लगाई थी, बहुत ज़्यादा, और वो देने के लिए बिल्कुल तैयार थी क्योंकि उनको लग रहा था ये भी उससे कम है, मगर उस वक़्त अम्मी की ख्वाहिश थी कि हम ये पैसे खुद ना लें, और क्योंकि मेरी माँ चैरिटी में बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उन्होंने उन्हीं पैसों को डिवाइड करके सारी चैरिटीज में बांट दिया था। Very good. तो हम वो कभी मैंने उस पैसा कमाया नहीं, इज्जत बहुत कमाई। तो उन्होंने जब पहना, उन्होंने बहुत और बड़ी शान और शौकत वाली बहुत बड़ी रॉयल फेवर शादी थी जहाँ वो पहना गया था, तो इज्जत बहुत थी। मगर मेरी माँ का ख्याल था कि ये जो हम इज्जत ज़्यादा एग्जॉल्टेड मनी मांग रहे हैं, ना ये इस आउटफिट की वो वैल्यू है, शायद इस क्लाइंट की वो वैल्यू है, और ना ही हमें इस तरह की आदत अपने ऊपर डालनी चाहिए कि इस तरह के बार बार पैसे मिलें, और जो ये मौका मिल रहा है ये बार बार नहीं आएगा। अगर किसी की मदद हो सके तो करो। तो मैं उसकी वैल्यू कभी नहीं कह सकूंगा, मगर मैं ये जरूर कहूंगा कि उसके अंदर अच्छी बड़ी बहुत बड़ी गाड़ी आ सकती थी। अच्छा, आ सकती थी। वेरी गुड। बात तो देखें तो ग्लोबल तो है ना फिर HSY। ये बात, यस, थैंक यू जी
HSY आप मॉडल भी हैं, डिजाइनर भी हैं, एक्टर भी हैं, होस्ट भी हैं। अल्लाह ले साडे वाल भी कई खास काम छाड़ दियो। डिजाइनर भी है, होस्ट भी है, साढ़े वाले तो एक्टर काम भी छाड़ है। दियो। बाबा जी नहीं, मैं कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैं हर चीज करूंगा। अभी तो मैं तुम ये अपना कर रहा रास्ता हूं, खुद निकालो। मैं हर चीज करूंगा और मैं हर चीज के ऊपर उतनी मेहनत डालूंगा। लोग मुझे जिस मर्जी चीज से पहचाने, डिजाइनिंग से करके, मतलब मैं अपने आखिरी दम तक ये जरूर याद रखना चाहूंगा और अपने आप को याद दिलाऊंगा कि हियर इज अ मैन हु लिव्ड बिकॉज़ आई वांट टू लिव। क्या बात है। जी बढ़ते हैं एक बार फिर पब्लिक की तरफ। कोई ऐसा दूल्हा या दुल्हन जिसका आपने शादी का जोड़ा एक से ज्यादा बनाया हो? एक से ज्यादा बनाया हो? बहुत। अभी रिसेंटली अभी मैं किसी का ब्राइडल बना रहा हूँ, माशाल्लाह से चौथे दफा बना रहा हूँ। आप वैसे मैरिड हैं? नहीं जी, मोहब्बत की आपने? बड़ी दफा। बड़ी दफा की। हाँ। शादी फिर क्यों नहीं की? आपको पता है मैंने बहुत कुछ अपनी जिंदगी में अपने लिए नहीं किया। जो इंसान 12 साल की उम्र से काम कर रहा हो उसको पता ही नहीं कि उसने अपने लिए क्या करना है। मुझे लेकिन देखिए आप अपनी वालदा के भी इतने करीब हैं और मेरी वालदा के करीब उन्होंने भी होते कभी हुए इजहार नहीं किया इस बात नहीं, मामा ने आई थिंक अगर कोई आ भी जाता तो वो बेचारी मेरी माँ ने उनको जितना कंट्रोलिंग वो हैं उसको पता नहीं सर्वाइव भी करता ना करता, मगर पीपल केम इनटू माय लाइफ व्हेन आई वाज यंग 20s and 30s में जब ये ऐसे इश्क होते हैं तब मैं नॉर्मल 20s and 30s वाला लड़का था नहीं। मैं जिस तरीके से काम कर रहा था 18 घंटे और जो चीज़ें अचीव कर रहा था उन दिनों में, उस बच्चे तो इस वक्त वो अचीव कर ही नहीं रहे होते। तो मेरे साथ रहना, कदम रखना और सोचना कि मैंने इस इंसान के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है, वो उनको मुश्किल भी लगता था। एंड आई वाज़न्ट सेइंग ओह आई विल गो ऑन हनीमून एंड देन मेरी जान जो तुम चाहो। मैं कह रहा था नो, आई एम गोना कीप वर्किंग, यू आर गोना टेक केयर ऑफ माय मदर, दिस इज हाउ इट इज। आई नेवर प्रिटेंडेड कि नो दिस हाउ इट्स गोना बी। और उम्र के इस हिस्से में भी आप ये समझते हैं कि मैं अभी भी 18 घंटे ही काम करूंगा, इसी शर्त पे किसी ने आना है तो आ जाए? हाँ, क्योंकि मेरी जिंदगी है और ये मेरे एंड दीस आर माय डिमांड्स। If you can meet them, come. If you can't meet them, don't come. 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। बहुत अच्छी बात। ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਨ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਦਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਜੀ ਤੋਂ। ਪੁੱਛੀਏ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। अच्छा हसन, एक वीडियो आपका हमारे पास है जी। जरा हम चाह रहे थे जरा आप भी देखें, फिर इसके हवाले से कुछ ब्यूटीफुल। क्या कहने। सबसे पहले तो आप क्रिएटिविटी की दाद कबूल कीजिए और ये बताइए कि एवरेज, जैसे इनमें से अगर किसी एक जोड़े को भी आप ले लें, मैं देख रहा था सनम ने जो पहना हुआ है या दीगर लोगों ने, कितना वक्त लगता है कंसीव करने से लेके और तैयार होने तक? जी मैं कह नहीं सकता कि कितना वक्त लगता है, बिकॉज कुछ चीज़ें मैंने लिटरली बनाई हुई हैं और स्केच की हुई हैं सेकंड्स में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो इनमें हैं जो मुझे 5-5, 6-6 साल लगे हैं सिर्फ कंसीव करने में। मगर एक आम जोड़ा जैसे कि ब्राइडल हो गया, उसको बनाते बनाते हमें कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं। गॉड, नजर भी आता है। सबसे ज़्यादा अच्छा कौन कैरी करता है? मेरे लिए क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री और इसकी पहचान और इसके लोगों की इज्जत इतनी ज़रूरी है कि जब मैं नाम लेता हूँ तो मैं उन्हीं लोगों का लेता हूँ जो जिनकी वजह से हमारी इंडस्ट्री है। और सबसे सीनियर जो होंगी वो होंगी रीमा। और रीमा जी को कपड़े ना सिर्फ पहनाना, उनसे गुफ्तगू करना, वो जिस तरह की हैं, मुझे इतना अच्छा लगता है कि अगर मैं इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करूँ तो मैं बार बार रीमा को ही सिलेक्ट करूँ। क्या बात है। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली हसन शहरियार यासीन, जिनको सब प्यार से शेरू कहते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त।
वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है एवन मोली हसन साहब। हसन साहब, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। कथारसिस बड़ा अच्छा नाम है। शुक्रिया, थैंक यू। कोई गिल्ट सच नहीं है, मगर मैं सोचता हूँ मेरे वालिद और मैं एक दूसरे से उनकी डिवोर्स उनकी वजह से बहुत पहले जुदा हो गए थे। कब सेपरेशन हुई थी आपने मैं बताया? जी 2 साल का था। आप 2 बरस के थे? 2 साल का था। और फिर मेरी ज़िंदगी में वापस आए थे जब वो बहुत बीमार थे। तब से मेरी उनसे कोई गुफ्तगू नहीं थी। वो जब बीमार हुए तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा ख्याल रखो, जब मुझे मालूम भी नहीं था कि। और आपकी एज उस वक्त क्या थी? उस वक्त आप कितनी उम्र के हो गए? 15 साल पहले की बात है। 15 साल। अच्छा। हाँ जी, तो आई वॉज अ फुली ग्रोन, फुली इंडिविजुअलाइज्ड पर्सन। तो ये सारी अचीवमेंट्स और ये सब कुछ हो हाँ चुका। जी, मैं आई वॉज अ सक्सेसफुल मैन। एंड मेरी रिग्रेट ये नहीं है, मैं अपनी माँ को दाद देता हूँ। मेरी माँ को जब मैंने बताया तो उन्होंने कहा कि ज़रूर रखो ख्याल। वेरी गुड। जो पछतावे होते हैं वो ऐसे होते हैं कि बाद में तुम अपने आप को कोसोगे कि तुम अपने आप का ख्याल क्यों नहीं रखा। तो मैंने उनको रखा। तो एक मैग्नेनिमिटी शो की आपकी वालदा ने ना? मेरी माँ एक बहुत मैग्नेनिमस औरत हैं जी, बड़ी मैग्नेनिमस, बड़े दिल वाली दलेर औरत है। क्या उनसे ज़्यादा दलेर इंसान मैंने ज़िंदगी में किसी देखा नहीं। मेरे वालिद साहब भी एक बहुत बड़े दिल के इंसान हैं। शायद मेरे साथ ना हो सके अपनी ज़िंदगी में, मगर मैं जानता हूँ कि वो थे। और मैं जानता हूँ कि उनका भी एक बड़ा एक मुकाम था और वो उनकी भी एक बहुत अच्छी सोच थी। मुझे सिर्फ ये इस बात का सैडनेस है कि काश मैं अपने वालिद को उनके जीते जाते ही सालों में जब वो सही थे, मैं उनको थोड़ी बेहतर और जानने का मुझे मौका मिलता। मुझे लगता है मैं उनसे बहुत कुछ सीखता। उसका रिग्रेट है। आपको लगता है कि जब एक तरह से काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन कह लें, या जब मुलाकात दोबारा हुई तो थोड़ा लेट हो गया? इस वक्त ऐसा था, वो बीमार बहुत थे। गुफ्तगू जो थी वो उन एरियाज पे नहीं थी। उनकी ऑब्वियसली आई थिंक वो बहुत कुछ कहना भी चाहते थे। उन्होंने कभी इजहार किया कि यार मैंने भी हसन मिस किया लाजमी था, आपके चाइल्डहुड, आपकी जवानी? आप मौका नहीं मिला ऐसा। अच्छा, बिल्कुल ही मौका नहीं मिला। हम लोगों का जो बातें हो रही थी वो मैं लिटरली एक नए इंसान को जानने की कोशिश कर रहा था। और बहुत अच्छी चीज़ें लग रही थी, बहुत चीज़ें मुझे समझ आ रही थी कि उनकी पर्सनैलिटी, जिस तरह वो बोलते थे, जिस तरह उनके बड़ा सा एक, लोग कहते हैं मैं ज़रा ओवर द टॉप हूँ, बिगर लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी हूँ। मुझे कभी समझ भी नहीं आती थी कहाँ से आती है। अब्बू को देख के मुझे थोड़ा सा समझ भी आ रहा था। अपने हाथ देख के उनके हाथ देखता था, इस तरह की चीज़ें जो बच्चा करता है। मगर काश मुझे और वक्त मिलता। मगर जो मिला उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितना टाइम उन्होंने मुझे, जिनके साथ मैं उनके साथ गुजार सका, उससे मैंने बड़ा कुछ सीखा। आखिरी बात क्या, आखिरी मुकालमा क्या हुआ आपको अपने वालिद से, अगर याद हो आपको? जो लास्ट मेरी बात थी, वो एम्बुलेंस से वापस घर जा रहे थे और मैं उनको एज़ यूजुअल वही कह रहा था कि आप फिक्र ना करें, आप ठीक हो जाएंगे। और अबू को ज़्यादा शौक़ नहीं था अस्पताल में रहने का। वो बहुत आते थे, मगर अबू एक पुराने ज़मींदार, 16 गाँव के नंबरदार, बिग मैन, बिग एटीट्यूड। तो उनको था बस मैं वापस अपनी पुराने हवेली पे जाऊं और वहाँ रहूं और ये हो। तो अबू को बस मैं यही बता रहा था कि आप फिक्र ना करें, आप वापस घर जा रहे हैं। बस उनको मैं तसल्लियाँ देता रहता था कि आप फिर से आपको नहीं आना होगा। मुझे जो मालूम था कि उनको बार बार आना होगा। उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो चुकी थी, ना वो चल सकते थे, वो लिटरली अपने वेस्ट से पैरालाइज थे। वो उनके पास कोई काफ़ी उनकी प्रॉब्लम्स थी, मगर मैं उनको कॉन्स्टेंटली थोड़ा सा तसल्ली देता था, दिलासा कि आप फिक्र ना करें। तो वही करते करते वो दरवाज़ा बंद हो रहा था। मेरी फ़्लाइट थी, मैं बाहर जा रहा था। मैं LA में बहुत बड़ा शो करने जा रहा था। मैंने उनका माथा चूमा, उनको कहा मैं आपसे मिलता हूँ। और कुछ दिनों बाद And you were in LA जब आपको इतला भी? हाँ जी। मैं था भी नहीं यहाँ, मैं बस LA अभी ही गया था। फंड-रेज़र करने गया था ये अस्पताल के लिए। और पीछे से पता चला कि मेरी बर्थडे के बहुत कुछ दिन पहले, फिर ऑफ कोर्स मैं वापस आया। हैप्पीएस्ट मोमेंट हसन शहरियार यासीन साहब की ज़िंदगी का? अभी गुजरा है। अभी मैंने 30 साल की सेलिब्रेशन की। मालूम नहीं था कि हैप्पीएस्ट होगा, मगर उस शाम जो आप सोच सकते हैं कि जो ख़राब हो सकता है वो हुआ। कुछ दोस्तों ने आना था, कुछ लोगों ने मदद करनी थी, उन्होंने मदद नहीं की। जिन्होंने नहीं आना था और जो बहुत बड़े बड़े लोग थे वो आए।
जो मुझसे एक्सपेक्टेशन जिनसे थी वो नहीं पूरी हो रही थी, और जो मेरी स्पॉन्सर से, फॉर एग्जांपल जो बड़ा बड़ा स्पॉन्सर था, उन मैं नाम नहीं लूँगा बिकॉज उनका नाम से ये मुझे नहीं है, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मगर हम और वो फ़लस्तीन के ऊपर एक जगह पे नहीं थे। मैं बहुत प्रो फ़लस्तीन हूँ, मुझे लगा कि तो वो भी ख़त्म हो गया, मुझे पैसे भी देने पड़ रहे थे, हर चीज़ करनी पड़ी थी। जो शो हुआ उसके 2 घंटे पहले ऐसी बारिश आई कि पूरा सेट तबाह हो गया, हर चीज़ बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। हमने बाल्टियों से पानी निकाला, लिटरली जब लोग आ रहे थे तो मैंने शलवार ऊपर से चढ़ा के मैं सफाइयाँ करके चीज़ें बना रहा था। मुझे लगा था ये शो नहीं हो पाएगा, मगर उस दिन ना सिर्फ शो हुआ, मगर उस शो की वजह मेरे कपड़े या मेरे क्लोथ्स नहीं था। उधर जो भी इंसान आया, चाहे वो मेरे साथ पहले 1994 में उन्होंने काम किया हो या अभी 5 मिनट पहले काम किया हो, हर इंसान था। 10:30 बजे शो शुरू किया, सब बारिश की वजह से हर चीज़, हर लाइट, हर चीज़ टूट चुकी थी। बाहर से गोरे आए हुए थे, बहुत ज़्यादा गोरे आए हुए थे, और सबको मैंने कपड़े बना के सबको शलवार कमीज़ें पहनाई। और उस रात मेरी ख्वाहिश थी कि सब सफ़ेद शलवार कमीज़ पहने, क्योंकि सफ़ेद कॉटन की शलवार कमीज़ के, क्योंकि हम उस दिन सब भूल जाएं कि अमीर कौन है, गरीब कौन है, हम सारे एक रंग में ढल जाएं। अंडर द स्टार्स एक हों। पाकिस्तान का सबसे पहले मूवी के सेट के ऊपर मैंने सेट बनाया, मगर सारी तारों के अंदर पानी आ चुका था, हर चीज़ गीली हो चुकी थी, अंधेरा था, और लोग आके हमें लगा कि कोई भी नहीं आएगा। हमने 2 घंटे आगे किया कि मैंने कहा था 600 लोगों को बुलाएं, अब आएगा सिर्फ 100-700 बंदा आया, और भरा हुआ सफ़ेद की एक समुंदर, और गोरे पे गोरा, बड़े से बड़े लोग आए हुए। और मेरे लिए ये एक ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम चले मेरे शो से पहले, हम पाकिस्तान ज़मीन गाएं और मेरे साथ गाएं। और वो कह रहे हैं जी कि टेक्निकल नहीं है, कुछ नहीं चल सकता। और जैसे हमने कहा बिस्मिल्लाह करके शो शुरू करते हैं, स्विच था, मैंने कहा ये ऑन करके देखते हैं यार, सब कुछ ऑन हो जाएगा। वो कह रहे हैं जी सब कुछ ऑफ हो जाएगा, तारों के अंदर पानी है। हमने जैसे पाकिस्तान ज़मीन शाद हुआ कि मैंने बटन ऑन किया ना, जो सारी एक लाइट नहीं चल रही थी वो सारी ऑन हो गई, पूरी रोशनी छा गई। और सबसे बढ़कर चीज़, मेरी मेरी माँ भी अपनी व्हील चेयर पे आगे बैठी, बहुत अच्छा लगा। It was great. Sorry. I don't know क्या हुआ। So that's it. She was there, mashallah. Yeah. बहुत अच्छा लगा। It was a great moment. I was the happiest. And I'm very lucky. क्या कहा माँ ने उस दिन आपसे? बहुत खुश थी। बहुत खुश थी? बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश था। जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत की हो, हर चीज़ छोड़ दी हो, उसका बेटा इस मकाम पे पहुंचे कि बड़े से बड़ा बंदा, छोटे से छोटा, बाहर से हर बंदा आके खड़ा हुआ है, हर चीज़ मुझे रोकने की जो कोशिश की, वो अल्लाह ने मेरी मर्ज़ी में मेरे साथ खड़े रहे, मुझे इतनी बरकत दी। मेरी माँ बहुत खुश थी, जिसके लिए मैं बहुत खुश था। ये कामयाबियाँ, इज़्ज़त, ये नाम तुमसे है, ऐ मेरी माँ मेरा सारा मकाम तुमसे है। क्या बात। बहुत सारी तालियां हसन साहब की वालदा की। बिल्कुल जी, बिल्कुल। शुक्रिया आपका। अपनी बातें हमने की, बहुत सी दफ़ा हम ऐसी बातें कर जाते हैं जो मायने नहीं रखती, मगर मायने रखते हैं वही बातें जो हमारी ख़ानदान की होती हैं, अपनों की होती हैं, और अपने सिर्फ अपनी फैमिली के नहीं होते, अपने अपने होते हैं। और आई गेस ये इसलिए भी मैं खुश था कि मुझे उस रात लगा कि मेरे इर्द गिर्द सारे जो हैं वो मेरे अपने हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन, आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इट वाज अ वंडरफुल प्लेजर। बड़ा मज़ा आया, और आपकी मुझे पोइट्री बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। आपके मेज़बान, बड़ा मज़ा आया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर कमिंग। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।